अस्सलाम वालेकुम। मैं हाशिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशिर रियल्टर। आज हम मौजूद हैं बहरियन क्लेव इस्लामाबाद सेक्टर C3 में और हमारे पास है 9 मरले का घर। फ्रंट बैक ओपन ये घर है। सबसे पहले घर दिखाने से पहले मैं आपको एरिया दिखा देता हूँ। ये इसका 60 फुट का मेन बुलेवार्ड है। मेन बुलेवार्ड के बाद ये जो जगह आप देख रहे हैं ये 120 फुट का मेन बुलेवार्ड है। उसके बाद फिर जो है सेक्टर C3 का एरिया 60 बुलेवार्ड। सामने जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं दानिश स्कूल ये बन रहा है, ये उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये जो एरिया रोड 10 ये कहलाता है। इस तरफ एक घर है सेक्टर C3 में, इसके पास मस्जिद वगैरह पार्क हर चीज मौजूद है और वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सारी चीजें हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब हम चलते हैं घर की तरफ। ये घर है 9 मरले का घर है हमारे पास आज। और ये एक्चुअल में भी इनमें थोड़ा सा गैप्स है जो पिछले प्लॉट्स हैं, लेकिन ये प्रॉपर बैक ओपन घर है। ये जैसे हम एंट्रेंस से आते हैं तो दो यूनिट्स में बना हुआ है। एक यूनिट ये इस तरफ है और ग्राउंड फ्लोर के साथ जो है ये यूनिट है। जैसे हम यहाँ पर घुसते तो पहले इसका ये ड्राइंग रूम है अलग से। ये बना हुआ सारा एरिया विंडोज वगैरह दी हुई है और ये सारा एरिया है। इस तरफ इन्होंने विंडो दी हुई है और उसके साथ जो है स्काईलाइट का एरिया दिया हुआ है। यहाँ से जैसे ही अब हम जाते हैं इस तरफ अंदर तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर पोर्शन वगैरह सारी चीजें आ जाती है, जिसमें 2 बेडरूम है। इसके अलावा टीवी लाउंज है। ये इसका टीवी लाउंज है, चौकीदार का सामान वगैरह पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये इसकी बड़ी खूबसूरत सी एक मीडिया हॉल बनी हुई है। यहाँ से ये सारा एरिया टीवी लाउंज का। और जैसे ही हम इस तरफ आ जाते हैं तो ये एरिया जो है इसका किचन का एरिया है। ये सारा एरिया इसका किचन का है। सॉलिड डोर्स इस्तेमाल किए हैं इन्होंने ओवरऑल घर में। और जैसे अब हम यहाँ से इस तरफ आते हैं तो ये सारा एरिया जो है इसका लॉन्ड्री का एरिया बना हुआ है। ये लॉन्ड्री एरिया है। अब हम जैसे ही इसके चलते हैं आगे बाकी कमरे देखते हैं ग्राउंड फ्लोर के और वो सारा एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। किचन के साथ जैसे ही अब हम इस तरफ आते हैं तो ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। साथ बड़ी विंडो लगी हुई है, लाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं बड़ी अट्रैक्टिव से इस्तेमाल की हुई है। इस तरफ ये इसका सारा जो है वार्डरोब एरिया बना हुआ है और इस तरफ जो है इसका वॉशरूम। ये सारा एरिया आपने देख लिया। ये इसका फर्स्ट बेडरूम हो गया। अब हम इसके सेकंड बेडरूम पे जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं तो ये एरिया जो है इसका सेकंड बेडरूम है, ये सारा एरिया। और उधर इस तरफ लगी हुई थी ये बिल्कुल वॉशरूम के साथ इसका जो है ये सारा वार्डरोब एरिया बना हुआ है। ये कबर्ड्स वगैरह बने हुए और इस तरफ जो है इसका वॉशरूम एरिया बना हुआ है। जैसे ड्राइंग रूम में साथ जो है विंडोज बनाई हुई थी, इधर भी विंडोज बनाई हुई है। और ये सारा एरिया जो है इसका स्काईलाइट का एरिया है। तो आपको इसमें एयर की जो है रवानगी मिलेगी, सफोकेशन वगैरह फील नहीं होगी। ये सारा एरिया जो आपने देखा है ये इस घर का ग्राउंड फ्लोर का एरिया है। अब हम ऊपर जाएंगे और मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का एरिया दिखाता हूँ। अच्छा, आपने ग्राउंड फ्लोर देख लिया, अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर जो है वो आप 3 रूम्स में भी यूज कर सकते हो और अगर सेपरेट यूनिट करके 2 रूम और एक ड्राइंग रूम की सूरत में यूज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। जैसे हम ये फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो पहले ये रूम है, एज आप रूम भी इसको कंसीडर कर सकते हैं और ड्राइंग रूम भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये ड्राइंग रूम अगर यूज करना चाहे सेम है, आप यहाँ से देख सकते हैं ओपन वाइड व्यू आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ से जैसे ही अब हम चलते हैं इस तरफ तो रूम ये ऐसे यूज हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो इसका वॉशरूम या पाउडर रूम आप कह सकते हैं वो इधर बना हुआ है। जैसे हम यहाँ से निकलते हैं ये एरिया आप देखें, ये प्रॉपर जो है वॉशरूम बना हुआ है जो एज आप गेस्ट भी यूज कर सकते हैं और अगर आप लिविंग करते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे अब हम यहाँ पर आते हैं तो ये इसका दूसरा टीवी लाउंज है घर का। और फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज है, सेम जो मीडिया वॉल जैसे नीचे लगी हुई डिजाइन पे सेम उस पे यूज हुई थी है। यहाँ से हम आते हैं तो ये सारा इसका किचन बना हुआ है। जैसे नीचे था सेम ये बना हुआ था, वो नीचे चौकीदार यूज कर रहा था। तो यहाँ पे आपको सारा बिल्कुल नजर आएगा कि एग्जैक्टली जो है वो नीचे भी सेम इसी तरह का ही किचन बना हुआ है। जैसे अब हम यहाँ पर आते हैं इस तरफ स्काईलाइट जो बनी हुई है उसका एरिया सारा इधर बना हुआ है। और ये जो है इसका बेडरूम है। अब यहाँ से जो इसका बैक ओपन एरिया है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ।
ये इसका प्रॉपर टेरेस बना हुआ है। टेरेस के साथ आप ये देख सकते हैं प्रॉपर बैक ओपन एरिया, और आपको मरी हिल्स का जो व्यू है बड़ा प्रोमिनेंट नजर आएगा। और ये आपका लाइफ टाइम इसी तरह जो है ओपन रहेगा। कंस्ट्रक्शन सराउंडिंग में आप देख सकते हैं सारे एरिया में हुई है। मस्जिद वगैरह बिल्कुल पास है, वो मैं आपको रूफ टॉप पे जाके इसका प्रॉपर व्यू करवाता हूँ। अब यहाँ से जैसे ही आएंगे, जैसे नीचे था इधर वार्डरोब एरिया बना हुआ है, और इस तरफ जो है इसका वॉशरूम बना हुआ है। ये सारा एरिया है। नीचे चौकीदार रह रहा है, तो वो थोड़ा सा फ्रेश होने वाला है क्योंकि वो साथ साथ चीजें यूज हो रही है। तो वो पेट वगैरह और ये सारी चीजें होंगे, तो वो है बिल्कुल फ्रेंडली। ये अनटच है, तो आपको इसमें बिल्कुल फाइन जो है वो नजर आ रही होगी सारी चीजें कि एक्चुअल घर की जो सिचुएशन है वो ये है। यहाँ से जैसे ही हम आते हैं तो ये इसका बेडरूम है। अब लास्ट बेडरूम कह लें या फोर्थ कह लें फिफ्थ कह लें, जैसे आप यूज करना चाहें। तो ये इसका है सेम डिजाइन, जैसे ऊपर से वैसे ही डिजाइन। ऊपर दोनों जो फ्लोर है सेम बना हुआ है। इधर वार्डरोब एरिया है, और इस तरफ जो है ये सारा एरिया आपका वॉशरूम का है। और जैसे ही यहाँ पे जैसे नीचे के फ्लोर में था, ग्राउंड फ्लोर में था जो हवा वगैरह की वेंटिलेशन के लिए, वो यहाँ पे भी सेम इसी तरह बनाया हुआ है, और ये थ्रू आउट ग्राउंड फ्लोर तक जा रहा है। तो वेंटिलेशन का बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि सफोकेशन वगैरह की चीज फील ना हो। और ओवरऑल जो है घर बड़े मजे का बना हुआ है। अब हम इसके रूफ टॉप पर चलते हैं, और मैं आपको वहां पे जाके सारी इसका सर्वेंट क्वार्टर वगैरह और सारी चीजें विजिट करवाऊंगा। पूरा घर मैंने आपको दिखा दिया। अब हम रूफटॉप की तरफ चलते हैं, और मैं आपको इसका जो सर्वेंट क्वार्टर है वो विजिट करवाता हूँ, सराउंडिंग एरिया के हवाले से बताता हूँ। जैसे ही अब हम यहाँ पर आते हैं, पहले तो मैं कैमरामैन को कहूंगा कि ये सारा एरिया जो है इधर का पहले फ्रंट जो है इसका वो सारा व्यू करवाए। सामने आपको सेक्टर C2 नजर आएगा, और ये जो स्कूल के हवाले से मैं आपको बता रहा था ये सारा एरिया नजर आ रहा है, उर्दू यूनिवर्सिटी है। और आप व्यू देख रहे हैं कि प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। उसके बाद जो है ये इसका सर्वेंट क्वार्टर है। सर्वेंट क्वार्टर भी कर सकते हैं, और एज अगर आप इसको स्टोर रूम यूज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अब हम इस तरफ आते हैं, ये व्यू तो मैं ऑलरेडी आपको विजिट करवा चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से क्योंकि आपको और थोड़ा साफ तौर पे नजर आएगा। मरी हिल्स का व्यू वगैरह वो मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ। पास ही ग्रिड स्टेशन है, और ये वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मस्जिद नजर आ रही है। मस्जिद की एक बड़ी पार्किंग वगैरह है, हर चीज है। और आपको कोई इसमें परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल घर के पास है। और अब जो इसके डिस्टेंस प्राइस वगैरह वो सारी चीजें आपको बता देता हूँ। जो है मेन गेट जो है, मेन गेट से ऑलमोस्ट आपका 3 से 4 मिनट हार्डली ड्राइव है अगर आप फ्लो आते हैं, वरना तो 2 मिनट की ड्राइव है, आप मेन गेट पर होते हैं। इसके अलावा जो सराउंडिंग नेसेसरीज हैं, आपकी जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाती हैं। कमर्शियल जो है इसी रोड के आगे जाए तो यहाँ पे भी बन रहे हैं, वो अभी बनना स्टार्ट है। अदरवाइज जैसे ही आप इंटरेस्ट पे इंटर होते हैं तो आपको एक बड़ा कमर्शियल मिल जाता है इस तरफ। तो वो आपको इजी नहीं मिल जाएगा। इसके अलावा जो इसके सराउंडिंग एरिया में सारी चीजें बता चुका हूँ। हाँ, कोई ऐसे स्कूल वगैरह और जो यूनिवर्सिटी के हवाले से हॉस्टल वगैरह का ये सारा एरिया आपको प्रोमिनेंट नजर आएगा कंस्ट्रक्टेड होता हुआ। अगर कैमरा में आपको मेरा दिखाए, ये आप देख सकते हैं काफी बड़े लेवल पे काम हो रहा है। यहाँ पे आपको इजीली ये सारी चीजें मुहैया होंगी। फ्यूचर में आपके रेंटल पॉइंट ऑफ पर्पस से अगर आप खरीदते हैं और इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गौर करते हैं, तो उस लिहाज से भी आपको ये अच्छा प्रॉफिट देगा। तो अब इसकी आ जाते हैं प्राइस पे। जो इसकी डिमांड है वो है 4 करोड़ 25 लाख रुपए। फ्रंट और बैक ओपन जो है वो ये घर है। तो अगर आपको ये घर पसंद आता है या इस हवाले से आपको कोई और क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वक्तन ब वक्तन आपको नंबर नजर आ रहा होगा। और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आपको और अपडेट्स मिल सकें। तो आज की इस वीडियो में इतने ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।